हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के बारे में, जो कि चीन में होने वाला है। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन सी स्किल हैं जिनमें हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या उसका क्राइटेरिया है, मतलब क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के माध्यम से आप अपना जो हुनर है वो दिखा सकते हैं और जो अपने देश के लिए मेडल ला सकते हैं। ठीक है। तो अपन जानते हैं सबसे पहले कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2025 में कौन कौन से कोर्सेज हैं। मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। तो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में कौन कौन से कोर्स हैं उनके विषय में अपन बात करते हैं। तो देखिए, ये वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के कोर्सेज हैं जिनमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि मैं अगर बेसिक वाले जो जनरल अपन ज्यादातर काम करते हैं लोग, मैं आपको ये भी बता दूं पहले कि इसमें है ना, कोई भी भाग ले सकता है। बस एज का क्राइटेरिया है। जैसे कि आप अगर कोई काम करता है, कोई पढ़ता है, पढ़ाई कर रहा है, वो भी कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा है व्यक्ति है जिसको अपना टैलेंट दिखाना है, मतलब अच्छा काम आता है, तुम उसको भी सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि कारपेंटरी का काम कोई करता है और उसकी एज अगर है 1 जनवरी 2004। ठीक है, 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ है अगर उसका जन्म, तो वो इसमें कारपेंटरी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो इसकी ये एलिजिबिलिटी है, ये स्किल है। ओके। तो अब इसके बाद अपन जो बेसिक वाले और अपन बात करें तो देखो, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क है ना। कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो काम करता है उससे आप अप्लाई कराएं, आप भी कर सकते हो। ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करता है तो वो भी कर सकता है अप्लाई। उसके लिए भी सेम जो एज का क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2004 है। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज है, आप देख पा रहे हो। एसी सुधारने वाले भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये है ना, RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी कर सकते हो आप। 3D डिजिटल गेम आर्ट, अगर ये है फैशन डिजाइनिंग से अगर कोई संबंधित है वो कर सकता है ना। और ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी में अगर कोई इंटरेस्ट भी रखता है और काम करता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसकी जो एज है, उसकी जो उम्र है वो 1 जनवरी 2004 के बाद अगर उसका बर्थ है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। फिर ज्वेलरी का कोई रिलेटेड कोई वर्क करता है तो वो कर सकता है अप्लाई। उसके बाद आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट वाला देखते हैं। हाँ, ये आ गया। अब देख, इसके बाद ये देखते हैं, इसके बाद IT नेटवर्क, जैसे कि कोई IT से रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है, वेब टेक्नोलॉजी करता है। इन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, इसके लिए भी एज जो है वो 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी जन्म हुआ है वो कर सकते हैं अप्लाई। फिर CNC मिलिंग है, CNC टर्निंग है ITI वालों के लिए। आप CNC टर्निंग में भी कर सकते हो, जिनका भी नॉलेज है CNC टर्निंग में उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपके लिए 1 जनवरी 2004 के बाद आपका बर्थ हुआ हो। ठीक। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं, बिल्डिंग वाले भी कर सकते हैं, है ना। ये बिल्डिंग वाले भी कर सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में भी कर सकता है कोई इलेक्ट्रिशियन का हो तो। सेम एज क्राइटेरिया वही है, 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म। इसके बाद फिर देखिए और भी कोर्सेज हैं इसमें, ब्यूटी थेरेपी है, कुकिंग का है, जैसे अपने घर में माताएं बहनें होती हैं वो भी इस कंपटीशन में भाग ले सकती हैं। अगर अच्छा खाना बनाती हैं तो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। बस आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2004 के बाद आपका बर्थ हुआ है। ठीक। उसके बाद देखिए, और होटल रिसेप्शन है, जो भी कोई होटल रिसेप्शन का काम करता हो आप उसको बताएं, उनसे अप्लाई करवाएं। रिटेल सेल भी है इसमें। और इसके बाद कार पेंटिंग का भी है, साइबर सिक्योरिटी का है। इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का है ना। इसमें लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ कोर्सेस हैं, जैसे कि वाटर टेक्नोलॉजी है ना। और डेंटल का भी है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का है। अगर इससे संबंधित कोई काम कर रहा है तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो एज है आप देखोगे, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का है इसका जो वर्क है वो 1 जनवरी 2001 के बाद का जिसमें जन्म हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। वाटर टेक्नोलॉजी में भी यही है कि 2001 के बाद जिसका जन्म हुआ हुआ जनवरी के, वो अप्लाई कर सकता है ना। इसके बाद 2001 के में और सारी क्लाउड कंप्यूटिंग का भी है, साइबर सिक्योरिटी का भी 2001 के बाद जिनका जन्म हुआ वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये आप दो एज है, मतलब कोर्सेज जो है वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दो एज का है। एक 2004 में अगर इसका जन्म हुआ, 4 के बाद
वो कर सकते हैं ऊपर की कोर्सेज, और नीचे वाले जो कोर्सेज हैं जिनमें एज भी है जनवरी 2001, मतलब जनवरी 2001 के बाद हुए हैं, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई कोर्स की बात। फिर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, अपन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिशन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना पड़ेगा, और क्रोम पे लिखना पड़ेगा आपको स्किल इंडिया, इतना भी लिख दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन करना है, तो स्किल इंडिया लिखा आपने। जैसे स्किल इंडिया लिखोगे तो आपके एक वेबसाइट खुलेगी फर्स्ट वाली, जैसे ये दिख रही है आपको, स्किल इंडिया डिजिटल हब, इस पे आप क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो इसके होम पेज पे जाओगे आप। ठीक, ये देखिए होम पेज पे आ गए आप। जैसे ही इस पेज पे आओगे, तो आप देखोगे कि ये इसका होम पेज है वेबसाइट का, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। ये भारत सरकार की वेबसाइट है, इसमें और भी चीजें हैं, पर इसमें वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन भी दिया है। ठीक, तो इसमें आप देखोगे कि सबसे ऊपर, अगर आप मोबाइल में लैपटॉप में कर रहे हो तो ऐसा दिखेगा, और अगर मोबाइल में कर रहे हो तो थ्री डॉट आएंगी ऊपर, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये देखेगा, आप ये वर्ल्ड स्किल 2025 न्यू करके लिखा है, ये आपको शो होगा। ठीक है, तो आप जैसे शो हो तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो स्किल इंडिया स्किल 2025, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इंडिया स्किल 2025 पे, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा। जैसे ही आपको मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर करोगे, और फिर ये आई एग्री पे टिक करके और कंटिन्यू करोगे। ठीक है, कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या, आपका पासवर्ड 4 अंकों का क्या पासवर्ड बनाना चाहते हो, तो आप 4 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना दीजिए। जैसे ही आप पासवर्ड बना देंगे, और फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर आपने जो डाला है उस पे एक ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी आएगा, तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे उस ओटीपी को। आप ओटीपी जैसे इंटर करेंगे, तो फिर नेक्स्ट आएगा कि आपके जो भी आपने आईडी पासवर्ड बनाए, क्रेडेंशियल बनाए हैं, वो आप किसी से शेयर ना करें। ठीक है, ये आ गया। जैसे ही आप ओके करेंगे, तो आप लॉगिन हो जाएंगे वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन के वेबसाइट पे। तो आप लॉगिन हो गए, तो इसमें तीन चीजें आपको फिल करना है। ठीक, सबसे पहले होगी पर्सनल डिटेल, दूसरा आपका एड्रेस, और तीसरा क्वालिफिकेशन। बस तीन ही कॉलम में आपको डिटेल भरनी है, मतलब तीन कॉलम में तीन जानकारी है जो आपको सारी भरनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे मैंने आपको अभी जो कोर्स बताए हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग आप कोर्स देख लें। और फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले में सिलेक्ट योर स्किल, इस पे क्लिक करोगे तो सारे जो कॉलम है, सारे जो कोर्सेज हैं, वो आपको शो होने लगे होंगे। ठीक है, तो उस कोर्स में आपको उस कोर्स को चूज करना है। आप जैसे भी कोर्स कोर्स को चूज करोगे, बाकी फिर धीरे धीरे ये कॉलम आप खुलते जाओगे और आपकी जानकारी भरते जाओगे। इसमें बेसिक जानकारी रहेंगी। इसके बाद जैसे कि आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, है ना, ये आप जैसे ही भरोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नीचे आएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको अपना एड्रेस भरना होगा। तो अगली लाइन में आप ये पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो, और मतलब किस स्टेट से रिप्रेजेंट करना चाहते हो स्किल इंडिया 2025 में। ठीक है, तो स्किल इंडिया कंपटीशन में भाग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा, जिस जहां से आप कंपटीशन में भाग लेना चाहते हो। ठीक, तो आप आपके स्टेट में जहां से भी लें, जैसे आप अगर इसी शहर से लेना चाहते हैं, तो अपना पूरा यहाँ पे डेटा डाल दें। ठीक है, यहाँ से डाल दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट एड्रेस डालने के बाद आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप भले ही 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, या 12वीं पास हो, कुछ भी हो, आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप आपसे पूछेगा कि आप काम करते हैं या पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये कॉलम में आपको चूज करना होगा। यहाँ पे चूज करने के बाद सारी ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसमें ऑप्शन आएंगे, आपको चूज करना है। ठीक, कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पे राइट का निशान क्लिक करोगे आप, तो राइट का निशान लग जाएगा। और फिर आपको सबमिट करना, जैसे ही आप सबमिट करोगे, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया स्किल 2025 में हो गया है। जैसे कि इसमें आ रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एंड द कुकिंग फॉर इंडिया स्किल 2025। ये अभी मैंने एक का बच्चे का किया है कुकिंग में।
क्योंकि उसका टैलेंट जो है कुकिंग में था। और आप ये कोर्स मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर शासकीय आईटी मुरैना में आप उपस्थित हो सकते हो तो आप आके यहाँ पे हम लोग निशुल्क रजिस्ट्रेशन आपका करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।